जोहार साथियों, जिंदाबाद। आज टंटे मामा की धरती को नमन करते हुए आज हमारी बहन चमेली बाई के न्याय के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग सभी दूर से आए हैं और अच्छी बात है कि सभी जिलों से हमारे भाई आए हैं और जैस के सभी साथी आए हैं। आप समझ रहे होंगे, एकता की ताकत दिखा दो बस। सभी बात आज ये पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन हो रहा है, ये सिर्फ आदिवासियों का है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शासन प्रशासन सरकार आदिवासी से डरने लग गई है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा है। हमारी महिलाओं के साथ थानों पे मारपीट कर रहे हैं। शराब संबंधित शराब, अरे ठेके चल रहे हैं, उनके घर में जाकर क्या रोटियां पका रहे हो? हमारे घर हमारा गांव में जाकर हम उस मजबूर महिला के घर जाकर देखो, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है। ये शासन प्रशासन सिर्फ एक ऊपर से एक फोन चलता है, उसके आधार पे ये लल्लू टिप्पू चलते रहते हैं। इनके पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर है। आदिवासियों के पास पावर है, इसलिए इसी पुलिस प्रशासन हमारी निगरानी में खड़ी है। हमारे पास बहुत फोन आए हैं। मैं एक महिला हूँ, मैं महिला का दर्द समझ सकती हूँ, समाज का दर्द समझ सकती हूँ। हमारे लोगों को झूठे केसों में जेल में डाला गया है। आज हम पूरे मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा हम चिन्हित करेंगे कि इस मध्य प्रदेश के कितने थानों और कितने जिलों में हमारे आदिवासी बेगुनाह लोग बैठे हैं। इसका काम भी हमको करना है, ये हमारी जवाबदारी है। जो आज इस धरती पर आंदोलन हुआ है, ये हमारा समाज है, तो इसी प्रकार हमको बड़वानी है, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सभी पूरे मध्य प्रदेश से हमको जानकारी आरटीएफ के तहत निकालना पड़ेगी। और जो हमारे लोग थानों में उनको बाहर निकालने की जवाबदारी हमारी है। कई ऐसे झूठे केसों में है, ये हमारी जवाबदारी है। आंदोलन करना बंद करो, ग्राम सभा में जाके ये देखो कि हमारे लोगों जेल में कितने हैं। ये हमारी जवाबदारी है। कब तक आंदोलन करेंगे? कब तक आंदोलन करेंगे? आंदोलन हमको ग्राम सभा में जाके हमको बैठ के चर्चा करना पड़ेगी। और शासन प्रशासन अगर हमारे गांव में घुसता है तो उसको पहले हमारे परमिशन के बगैर वो आ नहीं सकते। हमारे परमिशन के बिना कोई पुलिस प्रशासन नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे गांव में जो तानाशाही की सरकार और प्रशासन लगी है, हमारे गांव में गाड़ियां भर भर के लाके, गुंडे भर भर के लाके हमारे गरीब महिलाओं के साथ उसके कपड़ा उतराने की काम कर रही है। ऐसी सरकार और ऐसी प्रशासन को गोलियों से मारना चाहिए। ये पावर सिर्फ महिलाओं को देना चाहिए। महिलाओं को 5 अनुसूचित क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार है अपने आत्मरक्षा के लिए। वो शासन से हमारा हथियार रखे, किसी आत्मरक्षा के लिए वो गोली भी शूट कर सकती है, तलवार भी शूट कर सकती है और फिर कमान भी चला सकती है। उस पे कोई केस दर्ज नहीं होगा। ये बात मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। ये हमको जानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हमको किसी से लड़ाई नहीं है। ये सरकार आदिवासियों के बीच में लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। आपको समझना पड़ेगा, आज जो केस बना है वो भी हमारे लोगों ने बनाया और जो पीड़ित है वो भी हमारे लोग हैं। महुए की शराब पर केस बना है, उल्टा इन पे भी केस दर्ज होना चाहिए एसपी साहब पर। ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें महुए पे आपने केस बनाया है, इसी आधार पर एसपी साहब पर केस दर्ज होना चाहिए कि ये ST/SC एक्ट के तहत एसपी साहब पर केस दर्ज होना चाहिए। हमारी महिला को थाने में जिस प्रकार से मारपीट हुई है,
नोटिस के आपने कैसे उसे थाने पे बुलाया? आप जब महिला कांस्टेबल को भेजा, महिला कांस्टेबल की जांच आपने नोटिस लेके भेजना था, अब बिना नोटिस के कैसे किसी के घर पे गए? और रही बात महुए की, मैं तो ये चेतावनी देना चाहती हूँ, जो फॉरेस्ट एक्ट का है, आज जो हमारा महुआ का बीज है उसको लुप्त की ओर जा रहा है। तो मैं तो आदिवासी समाज भाइयों से कहती हूँ, एक महुआ हमारे पहाड़ों और जंगलों में लगाना चालू कर दो। तो ये इंग्लिश दारू जो बन रही केमिकल बना बना के हमारे लोगों में पेटों में जहर घोल रहे हैं, इससे हमारे आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं, इसको बंद करने की जरूरत है। हमें प्योर महुए की जो पूजा पाठ में लगते हैं, जब मरते हैं तब उसको लेते हैं, जब जन्म होता तब हम उसे तर्पण करते हैं धरती माता को। जब बच्चे को अगर कोई सर्दी खांसी होती है तो एक हम अंगारे पे एक चम्मच गरम करके लाके वो एक चम्मच पे इतना सा एक बूंद महुए ओरिजिनल महुए की दारू में थमकारते हैं और बच्चे को पिला के सुला देते हैं, वो बच्चे की सर्दी गायब हो जाती है। ये हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज है महुए की दारू का। लेकिन इन्होंने किस लोगों ने तो इसको धंधा बना लिया है, जिससे हमारे लोग केमिकल पी पी के न मर रहे हैं। इन पे रोक लगाना चाहिए। आप ये मत बोलो इतने सारे युवा है, कोई अध्यक्ष बना होगा, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन हम आदिवासी मालिक है, हमारे गांव की रक्षा करना, हमारे गांव में क्या गलत हो रहा है ये हमारी जवाबदारी बनती है। यहाँ कोई फलाने ढिकने से कोई बाहर के जिले वाले नहीं आएंगे, हमारे जिले की और हमारे गांव की रक्षा हमको करना पड़ेगी। और जब हम जागृत होंगे तो ये शासन प्रशासन तुम्हारे गांव तक नहीं आएगा। ये लिख के रख लो, ग्राम सभा का पावर और राज्य अनुसूचित क्षेत्र का पावर हमको जानना पड़ेगा। जब हमारे में ग्राम सभा होती है तो ना तो पुलिस आती है, ना कोई एसडीएम आता है, ना कलेक्टर आएगा, सिर्फ आदिवासी मालिक रहेगा। उसको बिना नोटिस के हमारे पास वो नहीं आ सकता। लेकिन हमारे गांव में पुलिस से डरने लगे हैं, एसपी से डरने लगे, कलेक्टर से डरने लगे हैं। लेकिन हमारे ग्राम सभा का एक आवेदन पत्र भर के हम एक कलेक्टर में देंगे कि भाई हमारे गांव में जिस प्रकार से कोई आता है तो उसको बिना अनुमति के नहीं आए। ये आज से आपको आपके अपने गांव में ये ग्राम सभा में अपने को काम करने की जरूरत है भाइयों। आज ये जो दूर दूर से आए हैं, ये भाषण देके जाने वाली बात नहीं है, ये भाषण देके जाने वाली अमल में करके जाना है। वो दूर दूर से बड़े बड़े वक्ता आए हैं और हमको इस जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है। हमको सोशल मीडिया दूर रखा और सबसे पहले हमको जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है और समाज को एकता बनाने की जरूरत है। उस जिले का वो क्या कर रहा, उस जिले का वो क्या क्या कर रहा, इस संगठन में कौन क्या, ये सब छोड़ो। ये आखिरी लड़ाई है आप लोगों की, आप ऐसा ही मारे जाओगे। आपको एक होकर लड़ने की जरूरत है। कौन सत्ता में बैठा और कौन नहीं बैठा उसको भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमारा मजबूत पक्ष होना चाहिए, हमारे लोग होना चाहिए। हमारे लोग शासन प्रशासन में बैठे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, हमारे नेता भी गुलामी कर रहे हैं। उनको वोट चाहिए। हमारी महिलाओं के इज्जत खतरे में है, वो नहीं दिखती है, सिर्फ वोट बैंकिंग चल रही है। मैं बोल रही हूँ पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम एक तरफ महिलाएं हो जाएगी, एक तरफ पुरुष हो जाएगा और सत्ता में कौन आता है देखते हैं। हमको लड़ना पड़ेगा साथियों। ये किस संगठन का है इससे मतलब नहीं, ये हमारे समाज का बेटा है। SC SC OBC कुछ लोग बोल रहे थे ये नहीं होना वो नहीं होना, और मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि आप शासन प्रशासन में बैठे थोड़ी मानवता रखें कि आप किसी भी प्रकार से महिलाओं के कपड़े उतारना बंद करें। ये मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन दर्द होता है जब महिलाओं के नाम से सोशल मीडिया पे चलता है। शासन प्रशासन को समझ में आना चाहिए। बुला के बिठा के भी बात कर सकते हो आप, डायरेक्ट जाकर घर पे घुस के मारने की ये कौन सी तारीख है। इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों, आपको एकता बनाना पड़ेगी और इसी प्रकार हमको एकता दिखाना पड़ेगी और हमारी महिलाओं को न्याय दिलाना पड़ेगा। हमारी जो बहन है वो बेटी है, मैं उनको जानती हूँ अच्छे से कि इनके साथ गलत हुआ,
इसलिए हमको एकता की ताकत दिखाना है। और भी वक्ता है, उनको भी सुनना है। और बहुत सारी बातें हैं जो हम आज आए, जिस प्रकार से एकता से साथ बैठे, हम सभी लोग बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी। इसी प्रकार हमको सभी दूर जाना चाहिए, बोलना चाहिए, बैठना चाहिए। ये विरोधाभासी बंद करो आप लोग। सबसे पहले कौन क्या कर रहा है वो मत देखो, कौन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है वो देखो। ये चाटकुलाई बंद करो अभी सबसे। और बहन को न्याय दिलाना है। जब हम हमारी बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से हम आंदोलन करेंगे, घर जाएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन ये वक्त अभी ये करने का काम नहीं है। हमको लड़ने की जरूरत है शासन और प्रशासन में। और जल जंगल जमीन की लड़ाई बाकी है, हमारी महिलाओं की लड़ाई बाकी है। कहना चाहती हूँ, जय जोहार, जिंदाबाद। और भी हमारे साथी आए हैं।